नाजरीन, दुनिया में पुरअसरार वाक़यात हों, लोग हों या जगह हों, ये हम सबको मतवज्जो ज़रूर करती हैं और कुदरती तौर पर हम सब में इन चीज़ों के मुतालिक जानने की दिलचस्पी होती है। आज की वीडियो भी इसी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है, जो आप तक हैरान कुन और शश्तर कर देने वाली मालूमात पहुँचाने में मुआवन साबित होगी। कैसा लगे आप एक बहरी जहाज़ में सवार हों या एक हवाई जहाज़ में और फिर अचानक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से दुनिया से राब्ता मुमकिनात में से ना हो और आप हमेशा हमेशा के लिए गुमशुदा या लापता लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। आइए सैर करवाते हैं आपको ऐसी ही एक पुरअसरार जगह की, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एक सवाल है जानने का। नाज़रीन, जियो टीवी की आज की इस दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। मेरी दोनों कंपसेस काम नहीं कर रही और मैं फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़मीन पर हूँ लेकिन ये टूटी हुई है। मुझे यकीन है कि दुरुस्त सीमत में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कितना नीचे है। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं फ्लाइट 19 को लीड करने वाले यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के। साल है 1995, तारीख है 5 और महीना है दिसंबर का। दोपहर के 2:10 हैं। यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बमबार जहाज मामूल की मशक के लिए हवा में बुलंद होते हैं। इस मिशन को कहा जाता है फ्लाइट 19, जिसमें 5 प्लेन्स शामिल होते हैं और 14 क्रू मेंबर्स। ये फ्लोरिडा की ईस्ट साइड से उड़ान भरते हैं। मामूल की परवाज है, मौसम साफ है, सब कुछ नॉर्मल और क्लियर है। लेकिन नाज़रीन, 2 घंटे की फ्लाइट के बाद अचानक स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनकी कंपस में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। जहाज में मौजूद कंपस में प्रॉब्लम रिपोर्ट होने के बाद बैकअप कंपस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी काम करना छोड़ जाती है और फेल हो जाती है। स्क्वाड्रन लीडर अपने बाकी दोस्तों से भी मालूम करते हैं, लेकिन सबके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके होते हैं। कंपस के खराब होने के फौरी बाद बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म के पैगामात कंट्रोल टावर पर सुनाई देते हैं। Both my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land but it is broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. शाम के 4:56 हो चुके हैं और मौसम बिगड़ता जा रहा है। टेलर को लगता है कि उनके जहाज अब इस वक्त मैक्सिको के गल्फ पे उड़ रहे हैं और अब उन्हें ईस्ट की तरफ मुड़ना होगा ताकि वो फ्लोरिडा पहुंच सकें। इसी बिना पर वो बाकी तमाम क्रू को पैगाम देते हैं कि आप सब ईस्ट की तरफ रुख करें, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो इस वक्त ईस्ट में ही उड़ रहे हैं, उन्हें वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। उसी वक्त एक प्लेन के रेडियो से आवाज सुनने को मिलती है, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट, डैम इट। मौसम बिगड़ता रहता है, अंधेरा आसमानों पे छा जाता है। 7:04 हो चुके हैं और टेलर का आखिरी पैगाम सुनने को मिलता है, all planes close up tight. We shall have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और नाज़रीन, फिर इसके बाद 5 प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और आज 2023, कई साल बीत जाने के बाद भी हम इन प्लेन्स का कुछ भी नहीं जान पाए कि ये कहाँ पर हैं और इनके साथ क्या हुआ। इस मिशन के गुम होने के बाद इसकी तलाश में एक और रेस्क्यू मिशन मेरिनर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ, ये भी गायब। इसके बाद उस वक्त का सबसे बड़ा सी सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन ना कोई बॉडी मिलती है और ना ही जहाज़ों का कोई टुकड़ा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहां ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, वो जगह आज कहलाती है बरमूदा ट्राईएंगल। बरमूदा ट्राईएंगल अटलांटिक ओशन में उसका मगरबी हिस्सा है। इसमें आज तक जितने जहाज गुम हो चुके हैं वो इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, बल्कि इसकी तारीख कोलंबस तक जाती है। यहाँ कंपस काम करना छोड़ जाती है, जो बहरी जहाज जाता है गायब हो जाता है, हवाई जहाज जाता है गायब हो जाता है, जहाज के सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, ना इनका मलबा मिलता है, ना कोई शख्स बच के कभी वापस आया है। 1816 में यूएस नेवी का जहाज 160 अफराद के अमले के साथ बरमूदा ट्राईएंगल में गायब हो गया था, दोबारा नहीं मिला। 1800 से 2015 तक कुल 10 जहाज बरमूदा ट्राईएंगल में गायब हो चुके हैं। मुख्तलिफ आर्टिकल्स, रिसर्च और खबरें पढ़ने के बाद ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या ये सब कुछ किसी गैर मरई मखलूक की कारस्तानियाँ हो सकती हैं? क्या कोई आसमानी ताकत इस खित्ते में जाने से रोकती है? क्या एलियंस का यहाँ बसेरा है? क्या यहाँ ब्लैक होल है कि जिसमें इंसान अगर दाखिल हो जाए तो इससे बाहर निकलना नामुमकिनात में से होता है? कुछ कहते हैं कि यहाँ गैर मरई मखलूकात की जगह है जो लोगों को अगवा कर लेती है और उन पर फिर कई किस्म के तजर्बात किए जाते हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कि उनके करीब आने से किसी भी धाती शय का बच निकलना मुश्किल है। बाज़ का कहना है कि यहाँ पर
फोर्थ डायमेंशन मौजूद है, इसीलिए यहाँ जो भी पहुँचता है वो कायनात की हदें लांघ कर पहुँचता है। जियो टीवी के नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि यहाँ नीचे मीथेन और फास्फोरस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इनकी वजह से जो गैसें बनती हैं और उन गैसों से बनने वाले बुलबुले, और इससे जो बनने वाले बुलबुले हैं अगर वो अंदर ही पानी के बनते हैं तो वो ऊपर मौजूद चीज़ों को ज़्यादा डेंसिटी की वजह से डबो देते हैं, और जो ऊपर अगर वो हवा में बनते हैं तो उसकी कसाफत को कम कर देते हैं, जिससे हवाई जहाज नीचे गिर जाते हैं। दोनों ही सूरतों में अमले को पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का तो मानना है कि इस तकोन का राज 100 फीट बुलंद समुद्री लहरों में छुपा हुआ है। नासा के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके यहाँ 6 डायमेंशनल बादल डिस्कवर किए गए जो तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं पैदा करने की वजह से बनते हैं, जो जहाज़ों को तहस नहस कर देते हैं, और ये बादल 35 किलोमीटर के रकबा पर फैले हुए हैं। नाज़रीन, 2017 में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स इस बात पर पहुंचे हैं कि दुनिया में जैसे बाकी खित्तों में जहाज़ गुम होते हैं उनकी तादाद भी उतनी ही है, और ये गैर मामूली जगह नहीं है। यहाँ का मौसम और हवाएं ही मुश्किलात का शायद बायस बनती हैं। अगर इन बादलों और हवाओं वाली थ्योरी पर यकीन कर भी लिया जाए तो नाज़रीन सवाल पैदा होता है कि इनका मलबा आखिर कहाँ जाता है, डेड बॉडीज़ कहाँ जाती हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल औसतन 4 हवाई जहाज़ और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं, उनका मलबा कभी भी नहीं मिल पाता। वैसे आजकल के टेक्नोलॉजिकल और इतने जदीद दौर में ये हजम करना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद है कि वो भी इस सवाल के आगे घुटने टेक के और हाथ जोड़े बैठे हैं। एक नतीजा तो ये भी निकलता है कि जहाज का कंपास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम करना छोड़ देता है और रेडियो ट्रांसमीटर भी सही तरह से काम नहीं कर पाता। मतलब वो बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कंपास नॉर्थ इधर तो कभी उधर जहाज होते रहते हैं इसी कंपास की दाएं बाएं होने की वजह से, और बिलाखिर फ्यूल ख़त्म हो जाता है जिस पर हवाई जहाज़ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहरी जहाज़ फ्यूल ख़त्म होने के बाद फ्लोट क्यों नहीं करते रहते? ये सवाल अभी भी मौजूद है और इसका जवाब किसी को मालूम नहीं। नाज़रीन, अगर आपको इसके बारे में इल्म है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जियो टीवी के नाज़रीन को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जियो टीवी। शुक्रिया।